नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सह्स्राय। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 8। कल बात आई कि पर्याय अपना स्वयं का ज्ञायकाकार बनाती है ना। इस पर अपन ने कल डिटेल में चर्चा की। देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। वह पर्याय भी सत है ना, वो भी समर्थ है। प्रत्येक पर्याय अपने में समर्थ है ना। बहुत सामर्थ है उसकी। उसी समय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ अविनाभावी रूप से जन्मते हैं। ठीक है। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय की उपलब्धि होती है। यदि वह खाली रहेगी तो उसके भीतर क्या रहा। ठीक है, इतनी कल अपनी बात हो गई। पर्याय तो हर समय प्रतिभास से भरी हुई होना चाहिए। जिस पर्याय में जानना ही नहीं हो उसे ज्ञान कौन बोलेगा। तो प्रति समय जानना हो रहा है। हमने दूसरे के तो प्रतिभास से इनकार कर दिया है ना, और जहां अपना नंबर आया तो वहां हमें सिद्धांत से इनकार हो गया। वहां हमने इसके विरुद्ध वो बात स्वीकार कर ली कि नहीं, ज्ञायक का ही अनुभव हो रहा है। जिस समय ज्ञान में कोई पर गे नहीं बन रहा तो फिर ज्ञायक का ही अनुभव हो रहा है। यदि ज्ञायक का अनुभव हो रहा है तो ध्रुव का अनुभव अनित्य में कैसे होगा। समझ आ रही बात। प्रत्येक उत्पाद में ध्रुव का, प्रत्येक उत्पाद में ध्रुव हूँ, प्रत्येक उत्पाद में ध्रुव हूँ, है ना। ऐसे अनित्य में नित्य का अनुभव होगा। ध्रुव अनित्य में कहाँ से आएगा, आना जाना कुछ नहीं होता। और ये अनित्य है, ये ध्रुव में कहाँ से जाएगा, है ना। ध्रुव अनित्य में आएगा नहीं। ठीक है। और अनित्य नित्य में जाएगा नहीं। तो फिर क्या होगा कि पर्याय ने अपना खुद का ज्ञायक बना लिया। बात खत्म। समझ आई बात। अब देखो इसमें कितना बड़ा सिद्धांत निकल के आ रहा। बहुत ही गजब की बात। देखो बुआ आगे। बुआ जी, गायक बना लिया, गायक स्वीकार कर लिया। हाँ बस वही 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 तो बात चली रही है ना लगातार। मैं गायक हूं ये स्वीकार करना ही गायक बना लिया। ठीक है। वो बहुत अच्छा। इसलिए ये पर्याय अपना ध्रुव तैयार करती है। देखो कितनी जबरदस्त बात लिखी है। अर्थात वो पर्याय भी द्रव्याधीन नहीं है। पता है इससे कितना बड़ा महासिद्धांत निकल के आ रहा है कि जैसे पर का ज्ञान पर से नहीं होता, ज्ञान अपना ज्ञेयाकार खुद बनाती है, इसी प्रकार स्व का ज्ञान भी स्व से नहीं होता। समझ में आ रही है बात। वो ज्ञान पर्याय अपने उपादान से स्व स्व में द्रव्य का आकार बनाती, जैसे अपने उपादान से पर का आकार बनाती। समझ में आ रही है बात। इतनी गजब की बात है। क्यों ऐसा, क्यों कि ध्रुव तो अनादि से था हम्म। और ये पर्याय ध्रुव के साथ अभेद ही थी। हाँ जी। और इस पर्याय ने अभी तक अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं किया। इस पर्याय ने यदि ध्रुव का आकार
ध्रुव से ही बने, तो ध्रुव तो अनादि से था। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। तो अब तक क्यों नहीं ज्ञान में ज्ञेय बना? कि पर्याय अपना ज्ञेयाकार स्वयं बनाती है अपने से। हम्म। जैसे पर का ज्ञान पर से नहीं होता, ऐसे ही स्व का ज्ञान भी स्व से नहीं होता। पर्याय अपने रस से स्व पर का ज्ञेयाकार बनाती है। हम्म। हाल में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। तो दीदी ऐसा कह सकते हैं कि पर्याय अपने षट कारक से स्वयं बनाती है, हाँ हाँ। किसी से नहीं बनाती, और जानना खाली पर्याय में ही होता है, ज्ञान नहीं हाँ, जानता है। वही बात है ना? हाँ। अपने षट कारक से बनाती है। हम्म। इसमें पर निमित्त जरूर उपस्थित होता है, हम्म। लेकिन उपादान अपना होता है। वही। यदि ध्रुव से, यदि ध्रुव के कारण ध्रुव का जानना हो, तो ध्रुव तो अनादि से था। हाँ जी। ख्याल में दीदी आई बात? सारा सारा का खेल मतलब पर्याय ही करती है, तो फिर ध्रुव का महत्व क्यों? हाँ, बहुत अच्छी बात है। सारा कार्य पर्याय करती है, फिर ध्रुव का महत्व क्यों है? कि वो ध्रुव की तो पर्याय है, ध्रुव ना हो तो पर्याय कहाँ से आई? हम्म। समझ में आई बात? एक बात। दूसरी बात, ये पर्याय अनादि से अपने को पर रूप अनुभव करती हुई आई है, अनादि से, है ना? इसको अपने बारे में पता ही नहीं कि मैं कितनी महामहिम सत्ता हूँ। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए उस पर्याय में ध्रुव की महिमा कराई जाती है, करवाई जाती है। करेगी कब? ये उसका अपना निश्चित है। हम्म। क्या बोला? ध्रुव की महिमा करवाई जाती है ना? बार बार ध्रुव के गीत सुनाए जाते हैं, पर ये प्रयास सुनेगी कब? कि अपने उपादान से। ऐसा। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। तो सारा महात्म देखो, कारण परमात्मा की बात चलती है ना, कारण परमात्मा। हम्म। कौन है कारण परमात्मा? तो बोला जाता है कि ध्रुव है कारण परमात्मा। हम्म। वास्तव में देखा जाए तो ध्रुव अकारण परमात्मा, हम्म। इसका वो अर्थ है किसी नहीं। का कारण नहीं है। हम्म। वास्तव में तो भेरियान की पर्याय है ना, वो ही है कारण। हम्म। तो ध्रुव क्या, ध्रुव का नाम क्यों लेते? कि इसलिए लेते कि उस पर्याय में लक्ष्य ध्रुव का है। हम्म। आनंद की उत्पत्ति तब हुई कि जब उस पर्याय में लक्ष्य ध्रुव का था। हाँ जी। भले ही उसने ध्रुव का लक्ष्य अपने षटकारक से किया, हम्म। लेकिन उस पर्याय में लक्ष्य किसका है? जब तक संयोग शरीर कर्म कषाय का लक्ष्य है उस पर्याय में, ध्रुव होने पर भी, तो उस पर वो पर्याय दुखी है। हम्म। तो ये पर्याय सुखी कब हुई? कि जब इसने ध्रुव का लक्ष्य किया। हम्म। समझ आई बात? हाँ जी। पूरा काम कहाँ हो रहा? पर्याय में। तो पर्याय में लक्ष्य किसका हुआ जब ये पर्याय सुखी हुई? कि ध्रुव का। इसलिए ध्रुव महिमाशाली है। कार्य पूरा पर्याय में है, लेकिन महिमाशाली कौन? कि ध्रुव। तो ध्रुव कारण की अकारण, कि अकारण। अकारण क्यों? कि वो अनादि से था, है। और चलो अभी जैन कुल में जन्मे और स्वाध्याय सुन रहे हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, तो भी वो पर्याय अपने षट कारक से ध्रुव का आश्रय लेगी, ध्रुव के कारण नहीं लेगी। क्या बोला? ध्रुव के कारण आश्रय नहीं लेगी, अपने षट कारक से, अपनी योग्यता से लेगी। ख्याल में आई बात? तो अब कोई एक बड़ा है कि एक छोटा है, ऐसा नहीं। सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है। देखो, द्रव्य नहीं हो तो उत्पाद व्यय कहाँ से आएगा? एक बात। और उत्पाद व्यय नहीं हो तो ऐसे द्रव्य का क्या करेंगे? ये भी महत्वपूर्ण बात है। जिस द्रव्य में कोई कार्य नहीं हो तो उस द्रव्य का क्या करेंगे? जो कार चलती ही नहीं, वो कार बेकार है। तो जितना जितना द्रव्य में
प्रमाण की वस्तु में जितना योगदान द्रव्य का है उतना बराबर का योगदान उत्पाद व्यय का है, कोई कम ज्यादा नहीं है। क्या कहा कि द्रव्य बड़ी चीज है, पर्याय छोटी चीज है, ऐसा नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? कार तो है लेकिन पहिया नहीं है, और पहिया है सीट नहीं है, तो दोनों तरफ से बात नहीं बनेगी ना, तो दोनों ही चीज चाहिए। तो फिर तो अपन ये कहते हैं कि पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, पर्याय का लक्ष्य छोड़ो। पर्याय हल्की हल्की बल्कि नहीं है, हल्की नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये अपने को पर्याय रूप अनुभव करता है, इसलिए पर्याय का लक्ष्य छोड़ने को कहा जाता है, पर्याय छोड़ने को नहीं कहा जाता, क्योंकि ये काम ही पर्याय करेगी, द्रव्य तो ये काम करेगा नहीं, काम पर्याय ही करेगी। ख्याल दीदी में आ रही है? इसलिए पर्याय का लक्ष्य छोड़ने को कहा जाता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि पर्याय कोई हीन चीज है, कोई छोटी चीज है, कोई घटिया चीज है, ऐसा नहीं है। वो बराबर का महत्व रखती है द्रव्य के अंदर। जितना महत्व द्रव्य का है उतना ही महत्व उत्पाद का है, उतना ही महत्व व्यय का है। अगर ऐसा नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। उत्पाद हो गया लेकिन व्यय नहीं हो रहा, व्यय हो गया उत्पाद नहीं हो रहा। वस्तु है उत्पाद व्यय नहीं है, उत्पाद व्यय है वस्तु नहीं है, तो कहीं से भी काम नहीं चलेगा। तो दीदी इसलिए वस्तुओं के तीनों अंश समान हैसियत के हैं। प्रयोजन परक बात अलग है। क्या बोला? प्रयोजन परक बात अलग है, तब वहां उत्पाद व्यय को गौड़ करेंगे, लेकिन वस्तु में सब बराबर की हैसियत के होते हैं। ऐसा बोलिए। तो दीदी पर्याय तो क्षणिक है, हमारे पकड़ में तो आती ही नहीं कभी। हजारों पर्याय, मिलियंस निकल जाता आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा था, इसलिए कहते हैं कि पर्याय का लक्ष्य कर सकते नहीं। नहीं, इस- वो छदमस्त की बात है, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है। वो एक अलग बात है। लेकिन उत्पाद व्यय तो ख्याल में आता है ना। ऐसा तो उत्पाद व्यय उत्पाद है, व्यय व्यय है, ध्रुव ध्रुव है, तो तीनों बराबर की हैसियत के हैं। यदि पर्याय द्रव्य का लक्ष्य नहीं करे तो सम्यक दर्शन कैसे होए? व्यय नहीं होए तो उत्पाद कैसे हो? मिथ्या दर्शन का व्यय नहीं हो तो उत्पाद कैसे हो? तो व्यय भी एक जरूरी चीज है, उत्पाद भी जरूरी चीज है ना। बच्चा पैदा हुआ, अब बचपन का व्यय नहीं हो तो युवा कैसे होएगा? ख्याल में आई बात? युवा का व्यय नहीं हो, प्रौढ़ कैसे होएगा? ऐसा तो उत्पाद और मनुष्य मनुष्य बना रहता है, मनुष्य मनुष्य बना है द्रव्य, और बचपन का व्यय युवा का उत्पाद, युवा का व्यय प्रौढ़ का उत्पाद, ऐसे चलता रहता है, मनुष्य मनुष्य बना रहता है। ख्याल में आ रही है बात? तो क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर? यही सत की अहेतुकता है। सत कैसा होता है? पर्याय सत अहेतुक, निरपेक्ष, अपने से उत्पन्न होती है वो पर्याय, अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। पर को जानने के काल में अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, और स्व को जानेगी तो अपने षटकारक से उत्पन्न होगी। ख्याल में आ रही बात? उसमें लक्ष्य स्व का है, इसलिए उसकी महिमा की जाती है। ठीक है। हाँ, क्योंकि वह द्रव्य के अधीन नहीं है, नहीं तो वो परतंत्र बन जाएगी। स्व को जानने वाली पर्याय भी स्व के अधीन नहीं है। देखो गजब की बात है। और पर को जानने वाली पर्याय भी पर के अधीन नहीं। देखो अब इससे एक और महत्वपूर्ण बात चल रही है, निकल रही है, कि वो पर्याय स्व को गे कब बनाएगी? वो पर्याय का विषय, तो द्रव्य तो अभी भी पूरा है, तो परिपूर्णता के आनंद में बात बनती है। क्या बोला?
परिपूर्णता के आनंद में बात बनती है। पर्याय पहले सन्मुख हो तब आनंद करेंगे ऐसा नहीं, पहले आनंद करो पर्याय स्वसन्मुख हो जाए। ख्याल में आई बात? वो पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होगी स्व को अनुभव में लेती हुई, लेकिन स्व तो अभी भी पूरा ही है ना, तो पर्याय के पीछे क्यों पड़ना है? जब वो अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, वो कोई की सुनती नहीं है, कोई की बात मानती नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता है, तो पीछे क्यों पड़ना है? बराबर बात है ना? है। तो हाँ। सच्ची समझ का आनंद करो बस। सच्ची समझ हो गई ध्रुव के बारे में, उत्पाद के बारे में, व्यय के बारे में। और समझ करने वाली कौन है? पर्याय ही है समझ करने वाली भी, है ना? तो ये आनंद सच्ची आनंद भी तो समझ ही आनंद, आनंद की पर वो भी तो पर्याय ही है ना फिर। वही पर्याय है, हाँ वही पर्याय है। मतलब तो ये कारण हाथ में आ गया, उस पर्याय में कारण हाथ में आ गया, तो कार्य प्रकट होगा अपने स्वकाल में। ऐसा पहले कारण रूप आनंद हुआ, फिर कार्य रूप आनंद। ऐसा अपनी परिपूर्णता का भान होकर कारण में आनंद और फिर कार्य में आनंद, जो पर्याय स्वभाव सन्मुख होएगी। ठीक है? ऐसा मतलब दीदी देखो, निमित्त बनेगी दूसरी पर्याय। दूसरी पर्याय नहीं, द्रव्य निमित्त बनेगा। नहीं तो आनंद, आनंद वाली पर्याय निमित्त नहीं बनेगी। वो तो व्यय हो जाएगी, वो कैसे निमित्त बनेगी? तो आनंद आनंद, वाली पर्याय तो व्यय हो जाएगी जैसे और आनंद, स्वभाव आनंद सन्मुख। होने पर, आनंद हम्म। होने पर मतलब हम हमें जैसे कि श्रद्धान की पर्याय जन्म उत्पन्न होगी, जिसको हम हम्म। सम्यक दर्शन कहें, तो हम्म। आनंद करने पर हुई, तो आनंद की पर्याय से नहीं हुई। नहीं, वो तो व्यय हो गई, वो पर्याय तो व्यय हो जाएगी। ख्याल में आई बात? और स्व को अनुभूति में लेती हुई पर्याय उत्पन्न होगी। ख्याल में आ रही है बात? व्यय, व्यय पूर्वक उत्पाद होता है, लेकिन व्यय से उत्पाद नहीं होता। क्या बोला? व्यय पूर्वक उत्पाद होता है, व्यय से जो खुद ही मर रही है, वो दूसरे को क्या जीवन देगी? समझ में आ रही है बात? पूर्व में वो पर्याय है, तो भले उसके ऊपर उपचार चला जाए, है ना? अब तुम सुनो, पूर्व की पर्याय गलता हुआ मिथ्यात्व है। क्या है पूर्व की पर्याय? कारण हुआ ना, तो मोह गलने लगा, तो गलता हुआ मोह सम्यक दर्शन का हेतु बनेगा। अब गलता छोड़ दो, अकेला मोह बोलो, मोह सम्यक का हेतु बनेगा? नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन की पर्याय स्वयं से उत्पन्न होगी। ख्याल में आ रही है बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि लहसुन खाते खाते केसर की डकार आएगी क्या? देखो ये कारण, और कारण से मोह गलना चालू हुआ, है ना? और ये उत्पन्न हुई सम्यक दर्शन की पर्याय, तो इसका कारण कौन? मोह। ये नहीं अपने षट कारक से उत्पन्न होगी सम्यक तो लेते हुए। इसलिए 20 नंबर की पर्याय का कर्ता 19 की नंबर की नहीं। इसको टोडरमल जी ने बहुत अच्छा लिखा है। 19 नंबर की पर्याय का कर्ता 18 नहीं, 18 के 17 नहीं, और 15 तक आते आते पाप भाव हो रहा था, है ना? और यहाँ पे शुभ भाव था, तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? इस शुभ भाव का कर्ता अशुभ। बैक बैक में जाते जाओ, एक क्षण ऐसा आएगा ना कि यहाँ पे शुभ था और शुभ से पहले अशुभ था, तो फिर अशुभ को शुभ का कर्ता कहना पड़ेगा। नहीं आई समझ में? तो ऐसा तो है नहीं, तो अशुभ का अभाव होते हुए शुभ उत्पन्न हुआ। ऐसे ही, ऐसे ही गलता हुआ मोह का अभाव होने पर सम्यक्त हुआ है।
मोह से सम्यक तो कैसे होएगा, चाहे भली वो गल रहा हो, है तो मोह ना वहां पे। ऐसा तो व्यय पूर्वक उत्पाद होता है, लेकिन व्यय से उत्पाद नहीं होता। देखो अब सुनो, ये समझने समझाने में भी इतनी बात चलेगी, लेकिन अपन ऐसा देखें कि कमरे में अंधेरा था, है ना, और प्रकाश हुआ, तो क्या बोलोगे, अंधेरे से प्रकाश हुआ? तो क्या होगा फिर, अंधेरा कभी कि लाइट ऑन की तो अंधेरा जाने का काल और प्रकाश होने का काल एक ही है, लेकिन विधि करने के कारण क्या बोलेंगे, तुम तो प्रकाश करो, प्रकाश को फोकस करेंगे, स्विच ऑन करो, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अंधेरा उसी समय जाएगा जिस समय प्रकाश हुआ। ऐसे इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों सदा एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं कि पहले व्यय होगा बाद में उत्पाद होगा, उधर व्यय हुआ इधर उत्पाद हुआ, एक ही काल है, समकाल है, उधर ही द्रव्य भी। ये पूरा प्रवचन सार का विषय है, बहुत सुंदर। ठीक है, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य में जितना उपयोग लगाया जाए उतना थोड़ा है, इसमें बहुत रहस्य है, इसमें बहुत डेप्थ है, यही धर्म चर्चा है, इसी से धर्म की प्राप्ति होती है। ख्याल में आ रही है बात? देखो कैसी विडंबना है कि इस धर्म करने के लिए उपदेश वहीं से दिए जाएंगे, ये उपदेश है, भैया पाप नहीं करो, पुण्य करो, धर्म करो, रात में नहीं खाओ, दिन में नहीं खाओ, ऐसा खाओ, ऐसा करो, इतना दान दो, ऐसा वगैरह वगैरह। वास्तव में उनसे होना जाना कुछ है नहीं, ये एकदम निरपेक्ष द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट को समझते हुए मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, यहां से काम बनेगा। अच्छा आप सुनना, अब उसकी कहानी कैसी है, कि उसकी कहानी ऐसी है, किसी को तीव्र कषाय होती है, किसी को मंद कषाय होती है, कोई जल्दी छोड़ देता है, कोई देर में छोड़ता है, कोई दान ज्यादा देता है, कोई कम देता है, वो सारी की सारी कर्माधीन व्यवस्था है, और अज्ञानी उसमें अहम करते हुए मिथ्यात्व को पालता है। क्या बोला, अज्ञानी उसमें, अरे मेरी तो बहुत कषाय मंद है, अरे मैं तो इतनी साड़ी छोड़ दी, अरे मैं तो अब ऐसा बोलता हूँ, अरे अब तो मैं कोई से बात ही नहीं करते, अब तो मैं शादी में नहीं जाता, अब तो मैं विधान में भी नहीं जाता। समझ में आ रही है बात? ये सब औदिक भाव हैं, योग्यता प्रमाण भाव हैं, सबके न्यारे न्यारे परिणाम होते हैं, और तुम ध्रुव को नहीं जानते ना, तो इन सब से कुछ कहानी नहीं बनती। समझ में आ रही है बात? और एक ध्रुव स्वभाव ये स्वरूप समझते हुए वहां अहम स्थापित होने पर ये कषाय धीरे धीरे मिटते हुए, घटते हुए, मिटते हुए सर्व का अभाव हो जाता है। अगर ये परिणाम काम के होते ना, तो फिर सिद्धों में भी होते, पता चला कुछ काम का ही नहीं निकले। क्या बोला, कितने काम की निकली पूजा पाठ दया दान, कुछ काम के नहीं निकली। वो ये इनमें अहम अहम स्थापित करता है, इनसे अपने को बड़ा समझता है, इनसे ही अपने को छोटा समझता है, और है सिद्धों जैसा। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए पूरी कहानी कहाँ से बनेगी, एक तरफ आत्मा राम और पूरी दूसरी तरफ सारा ग्राम, तुम्हारे पूरे शुभ अशुभ, हाईएस्ट शुभ हाईएस्ट अशुभ एक बाजू में, और एक बाजू में परमात्मा। ख्याल में आई है बात? तो उपदेश दिया जाएगा, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा खाओ, ऐसा नहीं खाओ। अब अणुव्रत और महाव्रत, वे सारे महाव्रत धराशायी हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? जो लंदन का पंच कल्याणक हुआ था ना, तो वो डायलॉग ऐसे समय पे हर समय याद आता है, क्या, कि जब वो तीर्थंकर का जीव
यहाँ मुनि धर्म अंगीकार करके और फिर पूर्णता नहीं हुई, संजुलन कषाय का अभाव नहीं हुआ, तो फिर कहाँ पे पहुंचेगा? देवगति में। वहां जाके प्रतीन्द्र हुआ। तो अब क्या विचार करता है वहां पहुंचते से ही? ओहो, मैं संजुलन कषाय को फिर से न परास्त कर सकता। समझ आई बात? मैं यहाँ 12वें स्वर्ग में आकर देव हुआ, ऐसी सुख सुविधाओं को देखकर इसमें कैसा बीज है ना, क्या विचार करता है वो जीव? ये तो शुभोपयोग रूप भोगे हुए अपराध का ही तो फल है। काय का फल है? अपराध। शुभोपयोग रूप अपराध का फल है ये। 28 मूल गुणों का फल है देवगति, संसार। किसका फल है? 28 मूल गुणों का फल क्या है? देवगति और संसार। फिर वो कहता है, क्या कहता है? ये 28 मूल गुण पालते पालते इस चैतन्य की विराधना मुझसे क्यों हो जाती है बार बार? तो मैं मुक्ति वधू पर नहीं बर सका। समझ में आ रही है बात? ये वहाँ बहुत सुंदर डायलॉग है वो, विचार करो। एक तरफ आत्मा राम, बना बनाया भगवान, और पर्याय में भगवत पना प्रकट होना है। तो किसके बल पे होएगा? अणुव्रत के बल पर कि महाव्रत के बल पे? ध्रुव के आश्रय से। जितना ध्रुव का आश्रय कम है उतने राग द्वेष है, और जितना ध्रुव का आश्रय बढ़ता जाता है राग द्वेष घटते जाते हैं, और पूरी तरह से आश्रय होता है तो संपूर्ण का अभाव होके भगवान बन जाता है। तो काम किससे चल रहा है? कि ध्रुव से। राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? कि आश्रय नहीं हो पा रहा, पूरा आश्रय नहीं हो पा रहा, इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं। तो वो दो कषाय की वीतरागता बताने के लिए अणुव्रत की चर्चा है। ये अणुव्रतों को महान समझता है। 3 कषाय के अभाव की वीतरागता बताने के लिए महाव्रत है। ये महाव्रत को महान समझता है। इसलिए तत्वा श्रद्धा नहीं है ना, न जीव का निर्णय न जीव का नाश, वो कौन आश्रव है कौन संवर है, कौन मोक्ष का हेतु है। मोक्ष का हेतु आश्रव है कि संवर है? कौन है मोक्ष का हेतु? संवर मोक्ष का हेतु है, आश्रव तो नहीं। तो शुभ भाव से अपने को कितना बड़ा मानना? वो चैतन्य की विराधना करके उत्पन्न होता है शुभ भाव। शुभ भाव की परिणति चैतन्य की तरफ अंगूठा दिखा के उत्पन्न होती है, और स्वयं मरती है फिर। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। और ये अज्ञानी उसमें अहंकार करता है। अभी तो अशुभ के अहंकार का ठिकाना नहीं। ये देखो साहब, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा गुस्सा, मेरा मान। समझ में आ रही है बात? तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा, मेरे से अटकना नहीं बिल्कुल। तो अशुभ पे ही अहंकार करता है, मायाचारी पे अहंकार करता है। समझ में आ रही है? ऐसी बात है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म चर्चा चल रही है अपनी तो। हम्म। जब हम अपने द्रव्य में भी इस तरह का थोड़ा भी लिहाज नहीं करते द्रव्य का ही लिहाज नहीं है तो पर में कैसे लिहाज करेंगे? हम तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही लिहाज नहीं करते। क्यों? पर्याय अपना स्वतंत्र है, द्रव्य अपना स्वतंत्र है, उत्पाद अपना स्वतंत्र है। यहाँ कोई किसी के कारण से नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ऐसा कि ये भी स्वतंत्र सत है, और सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना काम करते हैं। यहाँ किसी का लिहाज नहीं है। जैन दर्शन तो इतना बेलिहाज है, इतना बेलिहाज।
सुबह थोड़ी चरणान योग से रिलेटेड चर्चा आई थी ना, कि हम दो जीवों को देखते हैं, इतना बेलिहाज है कि भैया तुम बड़े हो तो इनका ध्यान रखो। कौन कैसे किसका ध्यान रखे? तुम छोटे हो तो रिस्पेक्ट करो, कौन किसका कैसे रखे? दोनों भगवान है, गजब की बात ये, दोनों परमात्मा है और दोनों के औदिक भाव न्यारे न्यारे हैं। वे औदिक भाव कर्माधीन है, कौन किसका ध्यान रखे, कौन कम करे, कौन ज्यादा करे, और दोनों परमात्मा। तो औदिक भावों में छेड़छाड़ निगोद का कारण, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये निगोद का कारण। और दोनों को परमात्मा देख के आनंद करने, मोक्ष का कारण। क्यों हम अदल बदल कर सकते नहीं? तो दो द्रव्यों के बीच की तो ऐसी बात है। और द्रव्य के भीतर भीतर कितनी स्वतंत्रता है, सब अपना अपना काम कर रहे। देखो, ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई, अनंतानुबंधी के अभाव रू उतना थोड़ा सा चारित्र सम्यक हुआ। अब चारित्र पूरा सम्यक क्यों नहीं हो रहा? किसी को चौथे गुण स्थान में 1000 साल लग रहे हैं, किसी को चौथे में 4 भव लग रहे हैं, किसी को 10 भव लग रहे हैं। अब ज्ञान तो सबका सम्यक हो गया ना, तो चारित्र को सही कर लो फटाफट, कि नहीं सब अपने अपने सत है, सब स्वतंत्र है। चार की पर्याय बोलती है मेरी मर्जी, मैं तब स्थिर हूँ नहीं हूँ मत हूँ। समझ में आ रही है बात? तुम ज्ञान सम्यक हो गए, तुम सम्यक बने रहो, श्रद्धा सम्यक हो गई, तुम सम्यक बने रहो। ख्याल में आ रही है बात? कोई किसी को द्रव्य के भीतर भीतर भी कोई किसी को नहीं परिणमा सकता कि अब ज्ञान सम्यक हो गया तो चारित्र जल्दी जल्दी सम्यक हो जाए। किसी को 6 दिन लग रहे, किसी को 6 माह लग रहे, किसी को 6 साल, किसी को 6 भव। बोलो, और सब सम्यक दृष्टि है, सब सम्यक ज्ञानी है। समझ में आ रही है बात? इतनी स्वतंत्रता है। अब अभी देखो, अब गड़बड़ कहाँ से होती है? द्रव्य के अंदर की स्वतंत्रता तो हम स्वीकार कर लेते हैं, और बाहर की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं हो रही। जो सूक्ष्म स्वतंत्रता, जो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं, वो स्वीकार है, और बाहर की स्वतंत्रता में हेर फेर है। तो पहले बाहर की स्वतंत्रता स्वीकार होगी तब अंदर की होगी, कि पहले अंदर की होगी बाद में बाहर की होगी? स्थूल से सूक्ष्म में आओगे कि सूक्ष्म से स्थूल में जाओगे? ख्याल में आ रही है बात? जब बाहर सब स्वतंत्र है तो अंदर की स्वतंत्रता का भी ख्याल आता है, ज्ञान उतना वहां से ठहरता है। ठीक है, बस स्वतंत्रता की हद है, हद है ये। ज्ञान चारित्र को नहीं सुधारता, चारित्र की पर्याय अपना सत स्वतंत्र है ना। बाबूजी, ज्ञायक का कितना अकर्तापना रहता है, निर्मल पर्याय हो तो भी वो तो वहां का वहां, वैसा का वैसा ही रहता है। देखो गजब की बात है। अज्ञान हो तो ध्रुव वैसा का वैसा, सब में ज्ञान हो गया तो वैसा का वैसा, चौथा गुण स्थान वैसा का वैसा, अरंत बन गया वैसा का वैसा, अरंत बन नहीं गया, अरंत दशा उत्पन्न हुई तो वैसा का वैसा, सिद्ध दशा उत्पन्न हुई तो वैसा का वैसा। ख्याल में आई बात? क्या कह रहे हैं? वैसा का वैसा ही रहता है। वो तो ध्रुव है ना, स्तूप, स्तूप है स्तूप, बिल्कुल। ज्ञायक जो है वो स्तूप है। ज्ञान का काम उसे उपादेय रूप से जानना, तो वो उपादेय रूप से जानकर यही मैं हूं बस, यही उसका स्वर है, यही श्रद्धा का स्वर है। पर दोनों का काम न्यारा न्यारा। क्या बोला? दोनों का काम न्यारा न्यारा है, दोनों के स्वर एक जैसे हैं। श्रद्धा का काम है हम करना, और ज्ञान का काम है जानना। वो जानते हुए अहम करता है, श्रद्धा विश्वास करते हुए अहम करती है। स्वर दोनों का एक है। ज्ञान भी कहेगा मैं आत्मा, श्रद्धा भी कहेगी मैं आत्मा। लेकिन ज्ञान का स्वर कैसा? जानने रूप, और श्रद्धा विश्वास रूप, प्रतीति रूप, लगने लगे।
ठीक है, ऐसा। पर दोनों का काम न्यारा न्यारा है। श्रद्धा का काम न्यारा है कि अहम करना, और ज्ञान भी यहाँ अहम ही कर रहा है। स्वर दोनों का एक होने पर भी काम दोनों के न्यारे न्यारे हैं, क्योंकि ये ज्ञान अन्य में भी व्यवसाय कर सकता है, अन्य को भी जानता है, लेकिन श्रद्धा में ये नहीं हुआ। सब में ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान कभी स्व को विषय बनाएगा, कभी पर को विषय बनाएगा। स्वपर प्रकाशक है ना, वो छद्मस्त एक समय में एक को जानेगा, केवली परमात्मा एक साथ दोनों को जानेंगे। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो ज्ञान का विषय क्या है? स्व पर दोनों, लेकिन श्रद्धा का विषय एक ही होता है, प्रतीति रूप। ऐसा है ना। देखो अभी जैसे तत्व निर्णय की प्रोसेस चल रही है, तो ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का विचार कभी स्वलक्षी होता है, कभी परलक्षी होता है ना। लेकिन जब तक श्रद्धा में लगने नहीं लगे कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान तो बोल रहा है मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, श्रद्धा में लग नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं, तब तक सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं। समझ में आ रही है बात? और यहाँ लगने लगे कि मैं आत्मा हूं, और ज्ञान में परलक्ष्य है, और चारित्र में तीव्र क्रोध है, युद्ध हो रहा है, और लग रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो मोक्ष मार्ग। और यहाँ मुनि व्रत अंगीकार है, और श्रद्धा में लग रहा है कि देखो मैं मुनि, मैं इतनी तपस्या करता हूं, तो भी बात नहीं बन रही। समझ में आई बात? कल बात आ गई थी, आत्मा के बारे में बहुत जानता है, आत्मा के बारे में। हम्म, वो सब सब गे है, वो गे आत्मा के बारे में। और मैं आत्मा हूं, ये नहीं बात बन रही। कल आकार के बाद में मुझे बहुत विचार आए तरह तरह से, क्लास के बाद। वो ऐसे रहती है ना खुमारी, बोलते खुमारी चढ़ी रहती है। पंडित साहब की याद आई बहुत। ऐसे पंडित साहब ऐसा बोलते थे ना, ये कितना फर्क है ज्ञेयाकार में और ज्ञानाकार में, कितना फर्क है। वो ज्ञानाकार कहा ही तब जाएगा जब वो ज्ञान को स्वीकार करेगा, तभी कहा जाएगा ज्ञानाकार। नहीं तो वो ज्ञेयाकार में खेल रहा है। वो इतनी पूरी स्वाध्याय ज्ञेयाकार है, ज्ञानाकार नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? ऐसा पंडित साहब पूछते ना, बताओ इस चौकी के बारे में बताओ, ये सामने रखी है चौकी, तो अपन चर्चा करने लग जाएंगे क्या? ये चौकी है, पुद्गल की है, असंख्यात पुद्गलों का पिंड है, ये उसकी विभाव पर्याय, ये अर्थ पर्याय, वगैरह 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 सब, है ना। तो पंडित साहब क्या बोलते हैं? ये जानकारी है, ये प्रयोजन भूत नहीं है। ये ज्ञानाकार कैसे बने? बोलो। ये चौकी मेरी नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। समझ में आ रही है बात? मुझे इससे लाभ नहीं, हानि नहीं। अब चौकी में कुछ भी परिणमन हो, जैसे अपन उस चौकी पर रोज बैठ के पूजा करते हो, है ना। जैसे मान लिया अपनी हाइट को वो अनुकूल बैठ रही हो, और अपन चौक पूजा करने आए, और दूसरा कोई उठा ले गया। ख्याल में आ रही है बात? तो वो अहम रहता है ना हमारी चौकी। और एक तरफ क्या बोल रहे हैं, पुद्गल की है, पुद्गल मेड है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, और दूसरी तरफ क्या, अंदर लग क्या, लगना, लग लग क्या रहा, लगना, लग क्या रहा है। अरे हम रोज पूजा करते थे, हमारी चौकी इनने उठा ली। समझ में आ रही है बात? अच्छी नहीं है, सुंदर है, ये बहुत सुंदर चौकी है, ये सुंदर नहीं है। तो ये सब किस में खेल रहा है? गेयों में। बोल क्या रहा है कि चौकी पुद्गल की है।
आ रही बात ख्याल में? तो ये ज्ञेयाकार बन रहा है। ज्ञानाकार कब बने? अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कोई परद्रव्य मेरा नहीं होता, मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं होता। मुनिराज की पीछी को कोई उठा ले जाए तो उनके ज्ञान में क्या बसता है? ज्ञानाकार। ज्ञाय का आकार बसता है। ले जाए ले जाए, मत ले जाए मत ले जाए। अब विचार करो, ये अपना ज्ञायक खुद बना लिया अपनी पर्याय में। अब विचार करो कि शरीर के ऊपर कोई कंबल डाल दे, उनका तो अपना ज्ञाय का आकार बना हुआ है पर्याय में। पर्याय को स्वीकृति है हर टाइम, क्या मैं ज्ञायक हूँ। तो कंबल किसके ऊपर डाला? किसके ऊपर डाला कंबल? मुनिराज के ऊपर? नहीं, मुनिराज तो अमूर्तिक है। सिर पर उद्गल, सिकड़ी जलाई, किसके ऊपर? उद्गल के ऊपर। समझ में आ रही है बात? हम अपन ऐसे झट्टे बोलते पुद्गल के ऊपर। अब एक बोलना और फिर एक लगना। वो ही रहते हैं लगता है कि मेरे पे डाल दे। हाँ तो कोई बात नहीं, बोलते बोलते से ही अनुभव पे आएंगे, लेकिन बोलते ही नहीं रहेंगे। पहले बात ही चलती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले बोलते ही हैं, भैया हमारी उनके यहाँ बात चल रही है। फिर निर्णय करते हैं, फिर निर्णय पूर्वक अनुभूति होती है। अब बात ही मत चलाना, बात भी चलाना और बात ही मत चलाना। न बात चलाए बिना बात बनेगी और न अकेली बात चलाने से बात बनेगी। निर्णय पूर्वक अनुभूति हो, ऐसा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? स्वर दोनों का एक होने पर भी काम दोनों के न्यारे न्यारे हैं, क्योंकि ये ज्ञान अन्य में भी व्यवसाय कर सकता है, अन्य को भी जानता है, लेकिन श्रद्धा में ये नहीं होगा। श्रद्धा के सामने अगर कोई अन्य होगा तो फिर उसका नाम मिथ्या दर्शन होगा। श्रद्धा तो एक में ही प्रतीति करती है, या तो शरीर में प्रतीति या तो फिर आत्मा में प्रतीति। यदि अन्य की प्रतीति है, अन्य का विश्वास है तो मिथ्या दर्शन है। आत्मा की प्रतीति है तो सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन है तभी सम्यक ज्ञान है, तभी सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन नहीं तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, नाम नहीं पाता। आत्मा के बारे में जानता है, कितना भी जाने बारे में काम नहीं बनता। ठीक है, ऐसा। जिस समय गायक की श्रद्धा हुई, गायक में अहम हुआ, तो फिर उसके अतिरिक्त फिर पूरे जीवन में अनंत अनंत काल में भी अगर श्रद्धा के सामने कोई दूसरा आ गया तो मिथ्या दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। श्रद्धा ने किसी दूसरे को विषय बना लिया तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। भले ही अन्य पदार्थ हों, लेकिन गायक में अहम के पश्चात कोई दूसरा उसका विषय बनता नहीं है। तो श्रद्धा को शीलवती नारी की उपमा दी जाती है ना। जब तक शादी नहीं हुई तब तक अनेकों से चर्चा चलेगी, लेकिन शादी हो गई एक दफे तो वो अन्य पुरुष कोई भी सामने आए लेकिन उसमें अहम नहीं हो सकता। सीता जी को रावण कितने वो क्या कहना चाहिए लालच दे दे के हार गया, लेकिन उसने हानि करी। समझ में आ रही है बात? ऐसा श्रद्धा ऐसी होती है, सम्यक श्रद्धा ऐसी होती है। एक बार ज्ञायक को स्वीकार किया तो फिर अन्य किसी को स्वीकार नहीं करती। अनंत सुख को भी स्वीकार नहीं करती, अनंत ज्ञान को स्वीकार नहीं करती, सिर्फ परमात्मा को ही स्वीकार करती। ख्याल में आ रही है बात? और अगर किसी अन्य को स्वीकार करे तो वो मिथ्या दर्शन हो जाए। ऐसा भले ही अन्य पदार्थ हों, लेकिन ज्ञायक में अहम के पश्चात कोई दूसरा उसका विषय बनता नहीं है। ठीक है,
ज्ञान भी उपादेय रूप से जानता है, सब उपादेय रूप से ज्ञात होता है। श्रद्धा ने भी उपादेय रूप से ही जाना, जाना मतलब माना, उसने भी उपादेय रूप से ही प्रतीति की है। जाना नहीं है, प्रतीति की है। श्रद्धा ने जाना नहीं है, बिना जाने की प्रतीति है, और ज्ञान में जाने हुए की प्रतीति है। ठीक है, ज्ञान जानते हुए हम करता है, और श्रद्धा ज्ञान को फॉलो करते हुए अहम करती है। ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। बहन जी, आप दिन सुबह का नंबर भेजने वाले थे ना, जो सुबह स्वाध्याय। तो मैं आपको कहाँ पे भेजूं? मेरा कुशल नंबर भाई, आप बताओ। मेरा नंबर है, यहाँ मोबाइल नंबर है, वो उस पे भेज सकते हैं। हाँ, मैं भेज दूंगी। आप कुशल मैं- भाई, आप शांता बहन का नंबर ले लेना। उनके आप पास है, उनको मेरा बोल। नंबर है। ठीक है, हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म। और वहाँ पे एक बार आपने कहा था ना कि वो वहाँ पे वो कुछ भेजने का रूप, यानी अपने को इस दान में यानी सहयोग में देना हो कुछ रुपए, तो वो कहाँ का कहा था आपने? वो शिखर जी में चल रहा है ना अभी। हाँ हाँ, वहाँ का कहा था ना, तो उसका वो हाँ, बैंक का कुछ होगा ना भेजने का? हाँ। ये सब आप कुशल भाई से पता करना। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। जय हो। जय जय गुरेंद्र हो। सब। जय। जय जिनेन्द्र प्रभु।